नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ संविधान से संबंधित प्रश्नों का सीरीज नंबर 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज का क्लास। तो इसका पहला नंबर का क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा में। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। उसके बाद दोस्तों हैं, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, वर्तमान में इसकी संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा 52। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो इसका है 4। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो इसमें सांसद को। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका हो जाएगा 1994 में। 65वां संशोधन 1990 क्या है? तो ये अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था इसमें की गई थी। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ा था? तो ये इसका हो जाएगा 15,000 रुपये। जम्मू कश्मीर का सदर लियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा 1965 में इसका नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। किसको हटाने का अधिकार सांसद को नहीं है? तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी को। किसी भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका हो जाएगा 42वें संशोधन को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 56वां संशोधन में इसका राज्य का अधिकार मिला था। कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो इसका निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका हो जाएगा 91वां संशोधन। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव ये मंत्रिपरिषद रख सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जब क्रम संख्या 356 संवैधानिक विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रस्तावना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? इसका हो जाएगा दोस्तों 263 अनुच्छेद। उसके बाद कम से कम
कम से कम काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 41वें अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रस्तावना है प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऐसा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 315। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 76। राजस्थान के कौन से दो जिलों एनसीआर में आते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका अलवर और भरतपुर। उसके बाद है दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किनके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो 1962 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष। किस राज्य ने विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उड़ीसा में। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका पर। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध केंद्र व राज्य के बीच संबंधों में सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है किसमें? केंद्र व राज्य के बीच संबंधों से। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है कहाँ? राष्ट्रपति को। किसके पास देता है? राष्ट्रपति को। कौन सा उच्च न्यायालय एक अधिकार राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो इसका होगा चुनाव आयोग। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? कोई महिला उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी
मालवंकर, मावलंकर। उसके बाद संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका हो जाएगा जेपी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त हो रहा है। तो बाय बाय, चाओ दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।